एक मित्र ने लिखा है, हर कोई ये कहता हुआ मिलता है कि प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन फिर भी आपस में इतना संघर्ष और द्वंद्व क्यों है? क्योंकि लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि प्रेम से रहना चाहिए, लोग ये कहते हुए जब मिलने लगेंगे कि प्रेम से रह रहे हैं, तो संघर्ष और द्वंद्व भी कम होगा। चाहिए ही तो सारे संघर्ष और द्वंद्व की आधार भूमि है में जीना तुम्हें द्वंद्व मुक्त करता है में जीना सीखो। चाहिए की बात मत करो और जो है उसका पूरा स्वीकार करो। प्रेम नहीं है तो इसे जानो, ये जानना तुम्हें मुक्त करेगा, प्रेम की ओर ले जाए। जो ये कहते हैं कि प्रेम से रहना चाहिए, कई बार वो मान कर चलते हैं कि प्रेम से वो तो रह ही रहे हैं और दूसरों को प्रेम से रहने की शिक्षा दी जाए। प्रेम कोई शिक्षा नहीं, प्रेम का कोई शास्त्र नहीं, हर चीज का शास्त्र है। योग का शास्त्र है, ध्यान का शास्त्र है, प्रेम का शास्त्र नहीं है। हालांकि कुछ लोगों ने कोशिश की है कि प्रेम को भी शास्त्रबद्ध करने की, लेकिन प्रेम जब घटता है तो हर शास्त्र की सीमा छोटी पड़ जाती है, या कहें कि उस क्षण कोई शास्त्र काम नहीं आता, प्रेम अपना शास्त्र स्वयं गढ़ता है। प्रेम की चरम अनुभूति भक्ति है, और भक्ति का भी मैं समझता हूं कोई मार्ग नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है। हालांकि तुम भक्ति सूत्र पढ़ सकते हो, शांडिल्य के, नारद के भक्ति सूत्र पढ़ सकते हो, ठीक है, उनका भाव है, लेकिन अगर तुम उनको और गहराई से, सजगता से देखोगे तो उसमें शास्त्र जैसा कुछ नहीं है, उसमें भाव से उपजे हुए गीत हैं। जैसे भाव से भरकर किसी को नृत्य करने का मन कर गया हो, ऐसे ही लोग कहते हैं भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग से संबंध नहीं रखती, भक्ति का कोई मार्ग नहीं है, वो अनजाने अनचीने ढंग से जीवन में प्रवेश करती। प्रेम अनजाने अनचीने ढंग से प्रवेश करता है, वैसे ही भक्ति भी। तो जिसने प्रेम का रास्ता अभी नहीं जाना, वो भक्ति को भी नहीं जानेगा। भक्ति में भी तुम भक्तों को देखोगे केवल, प्रेम में भी तुम प्रेमियों को केवल देखोगे और उनको देखकर तुम कुछ गढ़ लोगे। जैसे भक्ति में सूत्रों की बात की, फिर नवधा भक्ति और तरह तरह की भक्तियों के वर्णन तुम सुनोगे। अब कोई भक्त सोच सोच के भक्ति थोड़ी करता है कि मैं 9 ढंग से चलूंगा, कि 7 ढंग से चलूंगा, कि 3 ढंग से चलूंगा, कि 1.5 ढंग से चलूंगा। सोचता नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, वो आकाश में उड़ान भरना है। और जो ये सीमा खींचते हैं, उनके जीवन में वो चीज प्रवेश नहीं करती, क्योंकि दूर खड़े होकर अध्ययन करना संभव है और उसको जीना मुश्किल है। प्रेम इसीलिए कम तुम्हें दिखाई देता है, द्वंद्व संघर्ष इसीलिए अधिक दिखाई देता है, क्योंकि प्रेम मुश्किल है। प्रेम को सस्ता नहीं किया जा सकता। प्रेम अपना पूरा मूल्य मांगता है।
भक्ति भी अपना पूरा मूल्य मांगती है। मैं किसी भक्त पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम लोगों के भक्ति के ढंग देखो। अगर उनसे मैं कहता हूं ध्यान करो, वो कहते नहीं, मैं ध्यान मार्ग का नहीं हूं, मैं तो भक्ति मार्ग का हूं, पूजा करता हूं, भगवान को आरती करता हूं। और उनके भगवान और उनकी पूजा को देखो कितने बुरे हाल में दिखाई देते हैं। कहीं घर के कोने आतर में, जीने के नीचे, कबाड़ घर में वो पूजा की जगह बनाते। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपने घर में मंदिर बना लोगे तुम बड़े भारी भक्त हो जाओगे। तुम्हारा भगवान कितना सस्ता है, ऐसे सस्ते भगवानों की भक्ति से तुम कहीं पहुंचोगे। प्रेम सस्ता कहां है? तुम हर चीज मूल्य चुका कर पाते हो, तो प्रेम भी अपना एक अलग मूल्य मांगता है। संघर्ष और द्वंद्व तो सस्ते में ही मिल जाते, उनके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। तुम जहां हो वहीं से संघर्ष में हो सकते हो, तुम जहां हो वहीं से द्वंद्व में घिर सकते हो। और संघर्ष में जाना तुम्हें संबंधित होने का एक झूठा एहसास देता है। इसीलिए जब लोग संबंधित होते हैं तुम उन्हें बहुत उलझते झगड़ते देखोगे। बीच बीच में प्रेम के क्षण भी आते हैं। जैसे घने बादलों के बीच कभी कभी बिजली कौनती है, घने अंधेरे बादल हैं और कभी कभी बिजली भी कौनती है। ऐसे ही जीवन होता है कि जीवन में संघर्ष और द्वंद्व तो बहुत है, बीच बीच में कभी प्रेम के क्षण भी आते। वो प्रेम तुम्हारा जीवन नहीं है। संघर्ष से तुम दूसरे से जुड़ने का एक छद्म एहसास पाते हैं। इसीलिए लोग एक दूसरे से बहस में उलझ जाते हैं, क्योंकि इससे तुम कम से कम दूसरे से जुड़ने का एक झूठा एहसास तो करते हो। जब लोग ठीक से प्रेम में नहीं हो पाते तो लड़ने लगते हैं। प्रेम गहनतम तल पर तुम्हारा दूसरे के साथ संवाद है, दूसरे के साथ गहनतम तल पर जुड़ना। लेकिन जब तुम गहनतम तल पर जुड़ोगे तब तुम खतरे में होगे, तुम खुल रहे होगे, तुम वल्नरेबल हो रहे होगे, तुम नाजुक हो रहे होगे, तुम कमजोर हो रहे होगे। दूसरा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सकता है। तुमने अपने आप को जैसे समेट कर बचा कर रखा था वो सब खतरे में पड़ सकता है। लेकिन यहीं पर प्रेम की कीमिया है। अपने को बचाने से हट जाना, मिट जाना, ये जान लेना कि बचाने जैसा कुछ नहीं है। तुम आज हो कल नहीं हो सकते। इस क्षण बैठे हो, अगले क्षण नहीं बैठे हो सकते हो। ये जान लेना प्रेम को जन्म देता है। कौन जानेंगे मौका चूक जाओ और फिर अगला क्षण आए ना आए। संघर्ष और उलझना तो ऐसा है जैसे तुम्हारे पास बहुत बहुत वक्त है और तुम यूं ही उलझे रह सकते हो। प्रेम की कोई पाठशाला नहीं, पाठशाला में प्रेम सिखाया भी नहीं जा सकता, होती भी तो नहीं सीख पाते, तो नहीं है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम प्रेम से इतना दूर आ गए हैं कि उसे फिर से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार जो शब्द बहुत प्रचलित हो जाते हैं हमारे जीवन में, उनका अनुभव कहीं नहीं होता। जैसे परमात्मा शब्द बहुत प्रचलित है और वो तुम्हारे जीवन में कहीं नहीं। प्रेम शब्द बहुत प्रचलित है लेकिन वो जीवन में कहीं नहीं। बहुप्रचलित शब्दों से
बहुत सावधान रहना चाहिए। एक अनंत पथ के यात्री को बीच बीच में ठहर कर उन सारी बातों पर फिर से दृष्टिपात करना चाहिए जो जीवन में बहुत अधिक उपयोग में लाई जाती हैं। उनके बारे में सोचना चाहिए क्या वो सचमुच में जीवन में हैं। अगर नहीं है तो फिर उनके लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे। पहला उपाय यही है कि दूसरे के साथ शांत होकर ठहरना सीखो। ये दूसरे का सम्मान भी होगा, उसकी गरिमा के अनुकूल भी होगा। तुम मिलते हो दूसरे से और बोलना शुरू कर देते हो। मैंने कहा यहाँ ध्यान में अनंत में बैठते हो और अपने घर तक मौन और शांति में डूबे जाना। अगर बात करनी हो तो मुझसे करना। आज के दिन कुछ घंटे के लिए मुझे केंद्र में रख लेना। मुझे कोई केंद्र में रहने का शौक नहीं है कि मैं केंद्र में आऊंगा तो मुझे कुछ से लाभ होने वाला है। उपाय है, डिवाइसेस है, टेक्निक्स है, और चुपचाप चले जाना। दूसरे से लगातार बोलना दूसरे का असम्मान है, दूसरे का अपमान है। इस बात पर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन ध्यान दो। बोल बोल कर तुम दूसरे से बचते हो, एक पर्दा अपने भीतर अपने सामने खींचते हो जिससे तुम दूसरे से बच जाते हो। बोलना दूसरे से बचने का उपाय है। मौन होना दूसरे के प्रति खुलना है। तो जिससे भी तुम प्रेम करते हो, प्रेम का भाव है, उसके साथ मौन बैठना प्रारंभ करो। दिन में ध्यान में तो बैठते ही हो, थोड़ी देर अपने प्रियजन के साथ मौन भी बैठा करो। कोई बात नहीं, बातें बहुत कर ली, बातें हो चुकी, बातों का कोई अंत नहीं है। थोड़ी देर मौन बैठो और तुम देखोगे कि इस मौन ठहराव से दूसरा नहीं रह रहा है, वो तुम्हारा ही विस्तार हुआ चला जा रहा है। वो सचमुच में दूसरा है भी नहीं, केवल तुमने प्रयास पूर्वक उसे दूसरा बना रखा है। दूसरा ना रह जाए, यही प्रेम है। और जब तुम्हारा स्व सर्व में खो जाए, यही भक्ति है। भक्ति ये थोड़ा ही है कि तुम कोई मूर्ति रख लो, उसे झूले में झुलाओ, उसकी झांकी निकालो। तो गुड्डे गुड़िया का खेल खेलने में और तुम में कोई अंतर? मुझे कोई अंतर नजर नहीं आता। तुम्हें आता हो तो मुझे बता देना। तुम कहोगे नहीं, भाव है, बच्चे अज्ञानी हैं, वो भाव से खेलते हैं। गुड्डे गुड़ियों से खेलना बंद करो। परमात्मा सर्वव्यापी है। मैं यहाँ पर इस्लाम वाली बात नहीं कहूंगा कि वो निराकार में ही आकार में नहीं है, वो आकार में भी है और आकार से पार भी है। जिससे तुम प्रेम कर रहे हो उसके साथ तुम्हारी सीमाएं घुलती मिलती हैं। इस पर तुमने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए तो प्रेम करने में भी एक आक्रमण है। तुम मुझसे प्रेम करते हो? तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो? पहले पक्का कर लो। हम आगे चलेंगे यात्रा पर, पहले बताओ मुझसे प्रेम करते हो। अब कोई बता भी देगा तो तुम कैसे जानोगे कि वो प्रेम करता है? तुम्हें पता नहीं चला। और अगर तुम उन तरंगों, सूक्ष्म एहसासों को अनुभव नहीं कर पा रहे हो तो तुम फिर चूकोगे, तुम धोखा खाओगे। और धोखा तुम्हें कोई दूसरा नहीं दे रहा होगा, तुम स्वयं ही धोखे में जा रहे होगे। प्रेमी अक्सर कहते मिल जाते, दूसरे ने मुझे धोखा दिया। दूसरा कोई धोखा नहीं देता, तुम धोखे में हो, क्योंकि तुम उन सूक्ष्म तरंगों को अनुभव ही नहीं कर पा रहे। प्रेम तुम उसे जितना अनुभव करते हो वो इतना बढ़ता है। जितना तुम उसके पीछे पीछे भागते हो वो तुमसे दूर हो जाता है। प्रेम में आक्रामक मत हो।
ग्रहणशील बनो, खुलो और पहले स्वयं का सम्मान करो, स्वयं की गरिमा का ख्याल रखो और फिर दूसरे की भी। दूसरे के साथ करुणापूर्वक व्यवहार करो। थोड़े प्रयोग करेंगे तो ये सब संघर्ष जाता हुआ दिखाई देगा। शब्दों में मत उलझे, पहली बात मेरी यही है, इसको हमेशा ध्यान रखें। जब कोई शब्द तुम बार बार उपयोग करने लगो, जिस शब्द का उपयोग बार बार होने लगे तुम्हारे भीतर, सतर्क हो जाना। हो सकता है अब तुम उस चीज से चूक रहे हो। अगर तुम ध्यान शब्द का उपयोग भी बहुत करने लगोगे तो हो सकता है तुम आजकल ध्यान से दूर हो रहे हो। और ये मनुष्य के मन की एक सूक्ष्म चालाकी है। जिस चीज की भी तुम ज्यादा बात करने लगते हो, तुम उससे वंचित हो रहे होते हो, वो तुम्हारे जीवन में नहीं होती। जब तुम व्रत में होते हो, तुम भोजन की बात अधिक कर सकते हो, उसके बारे में कम से कम सोच अधिक सकते हो। जब तुमने भोजन कर लिया होता है, तुम्हें भूख नहीं लगी होती, तुम अब भोजन के बारे में न सोचते हो न बात करते हो। तो प्रेम ऐसा क्यों हो गया है कि इसकी इतनी ज्यादा बात होती है? इसका मतलब प्रेम नहीं है। भारत में धर्म की कितनी बात होती है, कितनी बात होती है। हर व्यक्ति इतनी अच्छी अच्छी बातें करता हुआ मिल जाएगा कि तुम थोड़ी देर के लिए अचंभित रह सकते हो कि तुम कितने धार्मिक जगत में हो। लेकिन जैसे ही उस परत के पीछे का जगत तुम्हारे सामने आएगा, तुम विचलित हो सकते हो। आज मैं देखता हूं और मुझे हैरानी नहीं होती कि भारत में भौतिकता बहुत अधिक है। इस समय धरती पर हमारा देश मोस्ट मटेरियलिस्टिक कंट्री है। होना इससे विपरीत चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों? ज्यादा बातें प्रयोग से दूर ले जाती। प्रयोग करें। ध्यान एक्सपेरिमेंटल है। एक सद्गुरु के साथ होना एक प्रयोग में होना है। वो किसी सुनिश्चित मानचित्र के साथ चलना नहीं है। लेकिन तुम सद्गुरु के साथ होते ही इसलिए हो कि सब सुनिश्चित हो जाए, सब तय हो गया, दुकान वाइंड अप कर दी, घर बंद कर दिया, अब गुरु के साथ हो गए, खास तरह के कपड़े पहन लिए, दिनचर्या तय हो गई, सुबह ऐसे उठते हो, ऐसे करते हो, वैसे करते हो, सब कुछ तय है। फिर प्रयोग कहां से आएगा? अनिश्चितता कहां से आएगी? सद्गुरु के साथ रहना प्रयोग के लिए तैयार रहना है, अनिश्चितता के लिए तैयार रहना है। वहां कुछ भी हो सकता है। तो प्रेम अगर जीवन में चाहिए तो निश्चित जगत से मुक्त हो, निश्चितता से मुक्त हो, सर्टेनिटी से फ्री हो। प्रेम को कभी निश्चित मत बनाएं। प्रेम हो सकता है और नहीं हो सकता है। जब है तो उसका उत्सव मनाएं, और जब नहीं हो तब उसके ऊपर प्रतिक्रिया न करें, उसके ऊपर आक्रामक ना हो। ये तुम ही होगे जो तुम्हारे भीतर से कुछ खोया होगा कि अब तुम्हें प्रेम का अनुभव नहीं हो रहा। तुम किसी के साथ थे, तुम प्रेम में थे, उसका उत्सव मनाओ। अब भी तुम उसी के साथ हो और प्रेम में नहीं हो, सब सन्नाटा है, बसंत चला गया है, पतझड़ आ गया है, तो इस पतझड़ के प्रति आक्रामक मत हो, पश्चाताप मत करो, दूसरे को दोष मत दो, उसे भी स्वीकार करो। वो भी जीवन का एक ढंग है। प्रेम एक फूल की तरह खिलता है, और फूल के शाश्वत होने की कामना मत करो, उसके इटर्नल होने की कामना मत करो। जो फूल खिलता है वो बिखर भी जाता है। प्रेम भी ऐसे ही होता है, कली की तरह से चटकता है, नाजुक होता है,
फिर खिल जाता है, सुगंध बिखेरता है, फिर अपने पूरे वैभव में तुम्हें घेर लेता है फूल की तरह, और फिर सांझ घेराती है, पंखुड़ियां गिर जाती हैं, फूल विदा हो जाता है, प्रेम अस्त हो जाता है। अब सन्नाटा है, तो उस सन्नाटे में डूब जाओ, तब तुम ध्यान में प्रवेश कर जाओगे। प्रेम के संध्या काल पर ध्यान का द्वार खुल जाता है। इसीलिए जब प्रेम का फूल विदा हो रहा हो तो उसे फिर से पकड़ने की और दोषारोपण की, झुंझलाने झींकने की कोशिश मत करना, विषाद में घिरने की कोशिश मत करना। मेरे पास चले, ध्यान में डूब जा। प्रेम के लिए एक संबुद्ध मित्र तुम्हारे लिए हमेशा उपस्थित है। तुम वो द्वार कभी भी खोल ले सकते हो। तो इन सारी बातों के लिए तैयार रहो। तुम प्रेम को शाश्वत बनाना चाहते हो, वो कोशिश मत करो, फिर तो वो प्लास्टिक का फूल होगा जो हमेशा टिका रहेगा एक जैसा। 10 साल पहले, 20 साल बाद भी, 50 साल बाद भी तुम वही नहीं रहते तो वो वैसा रहेगा, वो वैसा नहीं हो सकता। ये खतरनाक सत्य है और इसको स्वीकार करने में हमारे प्राण विचलित होते हैं कि जो प्रेम खिलता है वो एक दिन बिखर भी जाता है। इसे जानें, महसूस करें। ये दुख का विषय नहीं है, बस उस बिखराव के बिंदु पर ध्यान में तुम प्रवेश कर सकते हो, और जब कोई उस बिंदु से ध्यान में आता है तो फिर ध्यान, समाधि और बुद्धत्व एक ही लहर की तरह से गुजरते चले जाते। कहीं कोई विभाजक रेखा नहीं होती, कहीं कोई अंतराल नहीं होता, बस एक ही संगीत, उसके अलग अलग नोट।